प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? बहुत अच्छे, ठीक है। अभी आप लोग फिजिक्स पढ़िएगा। फिजिक्स का आज कौन सा लेसन है? लेसन 2 है और उसमें है आपका दूरी समय ग्राफ पढ़ना है। दूरी समय ग्राफ पढ़ना है। अब तक में आप लोगों ने त्वरण पढ़ा, विस्थापन पढ़ा, वेग पढ़ा ना? त्वरण पढ़ा ना? त्वरण किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। त्वरण का सही मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। त्वरण कौन राशि है? सदिश राशि है। और आप वेग भी पढ़े। वेग किसे कहते हैं? इकाई समय में तय किया गया विस्थापन क्या कहलाता है? वेग कहलाता है। वेग का सही मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड। ये सब आप लोग ने पिछले दिनों पढ़े थे। तो आज आप लोग जो है दूरी समय ग्राफ पढ़िएगा। और ग्राफ में मैं बताया था आप लोग को उस वक्त, ग्राफ में कितने अक्ष होते हैं? 2 अक्ष, एक एक्स अक्ष और वाई अक्ष। एक्स अक्ष और वाई अक्ष जिस बिंदु पर मिलते हैं, कटते हैं, उसको क्या कहते हैं? उसको मूल बिंदु कहते हैं ना? मूल बिंदु कहते हैं। और बताए थे कि मूल बिंदु के दाईं तरफ, मूल बिंदु के ये चीज आपको बताया गया पहले ना। मूल बिंदु के जो दाईं तरफ जो दूरियां होती है वो क्या होती है? धनात्मक होती है। और मूल बिंदु के बाईं तरफ दूरी ऋणात्मक होती है। और मूल बिंदु से ऊपर की दूरी क्या होती है? धनात्मक। और नीचे की दूरी ऋणात्मक होती है। समझ गए? तो आज हम आप लोग को बताने जा रहे हैं ग्राफ पर समय और दूरी के बारे में बताने जा रहे हैं। इसको आप लोग ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ दूरी समय ग्राफ किसे कहते हैं? किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी तथा दूरी तय करने में लगे समय के बीच खींचा गया ग्राफ क्या कहलाता है? दूरी समय ग्राफ। तो दूरी ग्राफ समय में बच्चों ध्यान दें, समय को हम एक्स अक्ष पर खींचेंगे और दूरी को वाई अक्ष पर खींचेंगे, ठीक ना? तो दूरी समय ग्राफ में तीन चार स्थितियां हैं। जब वस्तु विरामावस्था में हो उसका ग्राफ कैसे बनेगा? पहला जो है, जब वस्तु विरामावस्था में हो, तो वस्तु विरामावस्था में हो। और दूसरा है जब वस्तु एक समान चाल से हो। वस्तु एक समान चाल से हो। और तीसरा है वस्तु असमान चाल से चल रही हो। तीन स्थिति को हमको ग्राफ पर बताना है। समझ गए? पहला स्थिति क्या है? जब वस्तु विरामावस्था में हो। और दूसरा है जब वस्तु एक समान चाल से गतिमान हो। अथवा फिर तीसरा जो है वस्तु असमान चाल से गतिमान हो। इसका हम लोग ग्राफ कैसे बनाएंगे, इसके बारे में आप लोग को समझना है।
पहला स्थिति में क्या पढ़ाना है आपको? जब वस्तु विरामावस्था में हो। इसके लिए क्या करेंगे हम लोग? ग्राफ खींचेंगे ना, एस अक्ष और वाई अक्ष। इसको बोलते हैं वाई अक्ष, इसको बोलते हैं एक्स अक्ष, ठीक ना। तो मैंने बोला कि एक्स अक्ष पर हम क्या लेंगे? समय लेंगे। एक्स अक्ष पर क्या लेंगे? समय। एक्स अक्ष पर समय लेंगे। समय लेंगे हम सेकेंड में, और वाई अक्ष पर क्या लेंगे? दूरी लेंगे। दूरी मीटर में लेंगे, ठीक ना। अब क्या करेंगे कि हम पैमाना का चुनाव करेंगे। जैसे कि हम एक दूरी जो है हम क्या लेंगे? मीटर में लेंगे, ठीक ना। तो उसका बराबर माप का हम चुनाव करेंगे। इसका दूरी क्या लिखेंगे हम लोग? मीटर में। समय है आपका सेकेंड में, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, 6 सेकेंड, 7 सेकेंड। देखिए बच्चों, जब वस्तु विरामावस्था में रहती है तो वस्तु समय के साथ अपना स्थान नहीं बदलती है। जब कोई वस्तु विराम में है, चुपचाप स्थिर है एक जगह पर, और समय बदल रहा है, समय बढ़ रहा है, लेकिन उसकी गति नहीं बढ़ रही है, ठीक ना। भले समय बढ़ रही है लेकिन वस्तु नहीं बढ़ रही है। जब वस्तु विरामावस्था में रहती है तो समय के साथ अपना स्थान नहीं बदलती है। यदि स्थिर वस्तु की दूरी मूल बिंदु से, यानी प्रारंभ से इसकी मूल बिंदु की दूरी कितना है? मूल बिंदु से इस वस्तु की दूरी कितनी है? 4 मीटर है, ठीक ना। लेकिन वस्तु क्या है? विरामावस्था में है। तो हम कहेंगे कि एक सेकेंड में वस्तु की दूरी कितनी होगी? 4 मीटर होगी, क्योंकि वस्तु जो है विराम में है। तो फिर 1 सेकेंड में होगी कितना? 4 मीटर। और 2 सेकेंड में कितनी होगी? 2 सेकेंड में वस्तु की दूरी कितनी हो जाएगी? मैं बताया ना कि वस्तु स्थिर है, समय बढ़ रहा है, लेकिन वो चुपचाप अपने स्थान पर है, घट बढ़ नहीं रहा है, तो उसकी दूरी उतना ही होगा ना, 4 मीटर में होगा ना। तो 2 सेकेंड में उसकी दूरी कितनी होगी? 4 मीटर। 3 सेकेंड में कितनी दूरी होगी? 4 मीटर। 4 सेकेंड में कितनी होगी? 5 सेकेंड में कितनी होगी? 6 सेकेंड में कितनी होगी? 7 सेकेंड में कितनी होगी? माने सबका दूरी जो है वही रह जाएगी। जब वस्तु विरामावस्था में है तो समय बढ़ने के साथ तो उसकी दूरी नहीं बढ़ेगी, दूरी वही रह जाएगी। अब इसको हम क्या करेंगे? ग्राफ खींचते हैं। तो ये ग्राफ जो है एक सरल रेखा में प्राप्त हो जाता है। तो अब क्या करेंगे? इसको हम इसे डॉट डॉट से इसको सबका दूरी कितना हुआ?
4 मीटर। सबका दूरी क्या है? 4 मीटर। इसे क्या पता चला कि जब कोई वस्तु विरामावस्था में है तो समय के साथ वो बदलती नहीं है। अगर जीरो से वो वस्तु जो है, जीरो समय में वस्तु 4 मीटर है तो हर समय में वो वस्तु की दूरी कितनी होगी? उतना ही होगी, 4 मीटर ही। हाँ, और इसका वस्तु का ग्राफ जो होगा, वस्तु का ग्राफ, इसका नाम दे दीजिए, इसका नाम दे दीजिए बी। तो वस्तु का जो ग्राफ है एक सरल रेखा में प्राप्त होगा। ठीक है। जो एक्स अक्ष के क्या है? एक्स अक्ष के समानांतर है। तो जब कोई वस्तु विरामावस्था में रहती है तो वस्तु अपना स्थान नहीं बदलती है और उसकी हर समय में उसकी दूरी जो होती है वो सेम होती है, बराबर होती है। समझ में आ गया? दूसरा कंडीशन है, एक समान चाल से गतिशील समझ गए? तो जब वस्तु विरामावस्था में हो तो उसका ग्राफ क्या होता है? सरल रेखा में प्राप्त होता है और एक्स अक्ष के क्या होता है? समानांतर होता है। ठीक ना? और वस्तु की दूरी में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब दूसरा है कि एक समान चाल से गतिशील किसी वस्तु का दूरी समय ग्राफ कैसे बनेगा? ठीक ना? फिर उसी प्रकार क्या करेंगे, एक्स अक्ष और वाई अक्ष लेंगे। यहाँ लेंगे इसको एक्स अक्ष, इसको लिखेंगे वाई अक्ष। तो मैंने बताया था कि एक्स अक्ष पर क्या लेंगे? समय ना। एक्स अक्ष पर समय लेंगे। समय सेकेंड में, समय सेकेंड में और दूरी
दूरी मीटर में। तो क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर फिर समान मूल्यांकन कर लेंगे इसका, ठीक ना। समान दूरी पर बिंदु अंकित करेंगे, समान स्केल पर बिंदु ले लेंगे निश्चित, एक स्केल से इसको बराबर दूरी पर काटेंगे। एक समान चाल से गतिशील किसी वस्तु का दूरी समय ग्राफ कैसे निकालते हैं, ध्यान दीजिए। हम जानते हैं कि जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो इसकी चाल या गति जो है एक समान समझी जाती है। मान लीजिए वो वस्तु जो है एक सेकेंड में कितना जाती है, 2 मीटर। एक सेकेंड में कितना जाती है, 2 मीटर। तो 1 सेकेंड और 2 मीटर को हमको बीच में क्या करना है, ग्राफ को अंकित करना है। तो ये 1 सेकेंड में कितना जाती है, 2 मीटर। तो यहाँ बिंदु दे देंगे और इसको डॉट डॉट से यहाँ पर ऐसे मिला देंगे, ठीक है, ठीक है। फिर क्या है, अब है 2 सेकेंड में एक समान चाल चलते हैं ना, 1 सेकेंड में 2 मीटर, तो 2 सेकेंड में कितना जाएगी, 4 मीटर। दो और 4 हो जाएगा। उसी प्रकार 3 कितना जाएगा, 6। उसी प्रकार 4 सेकेंड में कितना दूरी तय करेगी, 8 मीटर। तो अब क्या करेंगे, इसके स्केल की सहायता से इस तीनों बिंदु को मिला देंगे, तीनों बिंदु को मिला देंगे। सीधा मिलाइएगा, है ना, स्केल से इसको तीनों को क्या करेंगे, हम मिला देंगे। तो हम जानते हैं कि जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो उसकी चाल एक समान समझी जाती है और वस्तु द्वारा तय की दूरी समय का सीधा समानुपाती होता है। दूरी और समय एक दूसरे का क्या है, समानुपाती होता है। सबका मान जब निकालेंगे तो सबका मान क्या हो जाएगा, एक समान आएगा। जिसे कि हम बताएंगे कि जब कोई वस्तु 1 सेकेंड में 2 मीटर जाती है तो इसका हम निकालेंगे, चाल निकालेंगे तो चाल कितना हो जाएगा, इसका चाल कितना हो जाएगा, इसका चाल हो जाएगा दूरी बटा समय। तो दूरी कितनी है इसकी, 2/1, तो बराबर क्या हो जाएगा, 2 मीटर प्रति सेकेंड। देखिए सबका मान बराबर आएगा, सबका मान बराबर आएगा। जैसे कि अब इसका भी निकाल दे दीजिए, तो इसी प्रकार जब है ये भी हो जाएगा 4/2, तो भी हो जाएगा। इसी तरह से जो है, तो जब कोई वस्तु की जो समय के अनुसार जब किसी वस्तु की दूरी समय अनुसार बढ़ती है तो उसका ग्राफ जो होता है एक सीधा सरल रेखा होता है। उसकी ग्राफ क्या होती है, एक सीधा सरल रेखा होती है।
उतार लिए। अब बात आती है इसमें कि वस्तु, समझ आया ना, कि इसमें आप लोग बताया गया कि दूरी और समय दूसरे के हमेशा क्या हो जाएगा, एक दूसरे के समानुपाती, दोनों का अनुपात क्या होगा, हमेशा बराबर होगा। और ग्राफ क्या होगा, एक सरल रेखा होगा। ये बताता है कि दूरी और समय एक दूसरे के समानुपाती है, ठीक ना। तीसरा क्या था, तीसरा था असमान चाल से असमान चाल से गतिशील किसी वस्तु का दूरी का दूरी समय ग्राफ। उसी प्रकार बच्चों एक्स अक्ष और वाई अक्ष ग्राफ खींचेंगे। तो यहाँ पर मैं बताया था आप लोग को भी कि समय को एक्स अक्ष पर और समय को एक्स अक्ष पर समय को कहाँ लेंगे, समय को सेकेंड में, समय को सेकेंड में ना, और दूरी को मीटर में, ठीक ना। बराबर दूरी पे इसका मूल्यांकन कर लेंगे आप, है ना, तो ध्यान देंगे। एंड क्या है आपका कि असमान चाल से गतिशील किसी वस्तु का दूरी समय ग्राफ दिखाना है। असमान चाल, असमान चाल समझते हैं ना, जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करता है, असमान दूरी तय करता है, एक समान दूरी तय नहीं करता है। जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में जब समान दूरी तय करता है, चाहे समय अंतराल कितना ही छोटा क्यों न हो, तो उसे कहा जाता है
एक समान चाल। और असमान चाल किसे कहते हैं? जब कोई वस्तु एक समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है, चाहे समय अंतराल कितना ही छोटा क्यों न हो, उसे क्या कहते हैं? असमान। तो मान लीजिए यहाँ पर ध्यान देना है कि कोई वस्तु जो है एक सेकेंड में जो है एक सेकेंड में 1 मीटर जाती है और 2 सेकेंड में 4 मीटर जाती है और 3 सेकेंड में कितना जाती है? 3 सेकेंड में जाती है 7 मीटर और 4 सेकेंड में जाती है मान लीजिए कितना? 10। तो इसका जो हम ग्राफ खींचेंगे तो ये कैसा ग्राफ आएगा आपका? टेढ़ा मेढ़ा आएगा, वक्र आएगा। तो इससे पता चलता है कि जब कोई वस्तु असमान दूरी तय करती है ना, तो असमान चाल से गतिशील किसी वस्तु का दूरी समय ग्राफ क्या होगा? वक्र रेखा होगा। क्या होगा? वक्र रेखा होगा। क्या समझ में आ गया? तो असमान गति में ग्राफ की आकृति कैसी होती है? वक्र होती है, अर्थात सीधी रेखा में गमन नहीं करती है। समझ में आ गया? तो सीधी रेखा में गमन कब करती है वस्तु? जब कोई वस्तु एक समान चाल से चलती हो तो उसका ग्राफ क्या होता है? सरल रेखा। और जब कोई वस्तु एक समान चाल से नहीं चलती है तो उसका ग्राफ क्या होगा? एक वक्र रेखा होगा। इससे क्या स्पष्ट हो गया? बोलिए, आप लोग समझ में आया? तो अभी आपने 3 स्थिति समझ गए दूरी समय ग्राफ में। पहला क्या समझे? जब कोई वस्तु विरामावस्था है तो उसका ग्राफ जो होता है एक सरल रेखा होता है, एक अक्ष के समानांतर होता है। और उसमें बताया गया कि समय बढ़ता है लेकिन वस्तु की दूरी नहीं बढ़ती है। समझ आ गया? तो आपने भी ये 3 ग्राफ जो है अच्छा से आप लोग ने समझा। ठीक है, अब हम लोग अगले समय में फिर हम लोग मिलेंगे। बस इतना ही।